नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि जो अपना 12 तारीख से पुराने अतिथियों की प्रोफ़ाइल को अपडेट होना था और अपडेट करना है, या आपको एजुकेशन जोड़नी है या हटानी है या एक्सपीरियंस जोड़ना है, ठीक है? किस प्रकार से इसको कार्ड जनरेट करना है दोबारा से, ठीक है? वो सब जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र खोल रहे हैं, यहाँ पे सर्च करें आप एजुकेशन, ठीक है? एजुकेशन पोर्टल 3.0 इस पे क्लिक कर देंगे आप। जो पहली जो साइट मिलेगी आपको, ठीक है? एजुकेशन पोर्टल, इस पे दबाएँगे, ठीक है? दबाने के बाद में आपकी खुल जाएगी। अब यहाँ पे आपको दिखेगा, आपको सेकंड वाले में अतिथि शिक्षक पोर्टल, यहाँ पे दबा देंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे आपको ये आपका थोड़ा नोटिफ़िकेशन दिया गया है, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अच्छे से। वीडियो को देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, क्या उन्होंने चीज़ बताई है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ से अब क्या करेंगे, अतिथि शिक्षक लॉगिन पे करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे ऊपर राइट साइड में अतिथि शिक्षक लॉगिन लिखा होगा। यहाँ पे सबसे ऊपर राइट साइड में अतिथि शिक्षक लॉगिन, इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? अब क्लिक करने के बाद में आपका जो पुराना यूज़र नेम होगा यहाँ पे, जिसके GTA जो भी हो आपका, तो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है? उसके बाद पासवर्ड डालेंगे और अपना कैप्चा डालेंगे। फिर क्या कर लेंगे, लॉगिन। जो तो आपने कर लिया होगा, आप लोगों ने किया, तो इसको चलो करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपका यूज़र आईडी हो जाएगी, ठीक है? आपका यूज़र आईडी जैसे इस प्रकार कुछ होगा यूज़र आईडी, फिर पासवर्ड होगा, डाल देना आप इसमें, ठीक है? फिर यहाँ पे डाल देना आप कैप्चा, ठीक है? 899673, यहाँ से आप क्या कर देंगे, लॉगिन कर देंगे, ठीक है? यहाँ से आप क्या कर देंगे, लॉगिन कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, लॉगिन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ी डिस्प्ले बड़ी कर लेना है। आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में खोलें तो ठीक है, मोबाइल में आपकी पूरे विंडो नहीं, वो ऑप्शन नहीं खुलते। तो यहाँ पे ऊपर एरो का चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पे स्कूल लिखा है, इस पे दबा देंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट लिखा है, इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? अब इसको आपको एक बार फिर क्या करना है, बड़ी डिस्प्ले कर लेनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्कूल के पास में यहाँ एरो पे दबा देना है। अब यहाँ पे आपको देखो अपडेट इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, एक्सपीरियंस प्रोसेस दिख रही है। तो यहाँ पे देखो अपडेट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको देखो इतना सारे ऑप्शन दिखेंगे, अपडेट इन्फॉर्मेशन, स्कोर कार्ड, व्यू प्रोफाइल या अनलॉक E KYC, इतने सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन बताते हैं, अपडेट इन्फॉर्मेशन। अब देखो अपडेट ऑपरेशन जो आपका है, इसमें आपको क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या, आपने क्या किया है, क्या पढ़ाई की है, ठीक है? कुछ आपने आगे पढ़ाई कर ली है, तो वो आपको जोड़ सकते हैं, ठीक है? आपको नीचे आपका डाटा मिल ही जाएगा, ठीक है? नीचे आपका जो डाटा पहले का वो दिखेगा, लेकिन आप नई कुछ चीज़ कर ली, ऐड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लेंगे। क्वालिफ़िकेशन में जैसे आपने कुछ कर लिया है इनमें से जैसे आपने 11-12 PG या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Ed M.Ed सर्टिफिकेट जो भी आपने कर लिया है एक्स्ट्रा, तो वो आप ऐड कर दीजिए, ठीक है? इसमें क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, या सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? D ऐड कर सकते हैं, ठीक है? PG DCA कर सकते हैं, जो भी आपने की है वो कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जैसे मैं आपको पहले ऑप्शन समझा दूँ फिर, ठीक है? फिर यहाँ पे कोर्स, कौन सा कोर्स किया है आपने यहाँ पे, ठीक है? जब आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कौन से बोर्ड से आपने यहाँ पे सेलेक्ट की है, ठीक है? फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी डाल देना, MP बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, ठीक है? जो सेंट्रल बोर्ड है, जो भी हो, कौन सी साल में आपने पास की है यहाँ पे। फिर रोल नंबर भर देंगे, यहाँ पे कितने आपको नंबर आए हैं यहाँ पे, और कितने मतलब टोटल मार्क्स, सॉरी कितने टोटल मार्क्स हैं आपके, टोटल पूर्णांक कितने का है और कितने आपने प्राप्त किए, ठीक है? और यहाँ पे क्या कर दूँगा, आप 200 KB में PDF फॉर्मेट में PDF बना के आपको 200 KB से नीचे में अपलोड कर देना है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर ली है, ठीक है? ये आप कर दोगे, आपसे बन जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टेड का, ठीक है? ये नहीं खुलेगा आपका, जब आप ऐड कर दोगे, ठीक है, तब आपका नेक्स्ट ऑप्शन इस प्रकार से मैंने जो पहली क्वालिफिकेशन की थी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी, या इस प्रकार से आपका ऐड हो जाएगा, तो आपको यहाँ हो गई और फिर दिखने लगेंगी। और यहाँ पे आप क्या कर दो, सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है? जब आपको कर दोगे तो ओके का क्लिक आ जाएगा आपका, ठीक है? अब पहुँच जाओगे आप कहाँ पे, टेट में, कि आपने कौन सा टेट परीक्षा, मतलब 2000, मतलब आपने बैग 2 का या बैग 3 का या बैग 1 का कौन सा निकाला है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या बात दो,
एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम पास है, जब आपने पास की थी, ठीक है, उसका। फिर यहाँ पे रोल नंबर भर दोगे आप। फिर यहाँ पे आप क्या भर दोगे, पैनल, कि 1 से है कि 2 से है या 3 से है, ठीक है। कैटेगरी भर देना आप, EWS हैं या आप OBC हैं, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑप्शन बंद रहेगा, क्योंकि आपने पहले जो आपने बना ली होगी ना स्कोर कार्ड आपका, उसके अनुसार वो ले लेगा कुछ चीज़ें। फिर यहाँ पे क्वालिफाइड स्कोर, कितना आपका क्वालिफाइड स्कोर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर दोगे आप, 200 मतलब आपकी जो PDF बनेगी वो 200 KB से कम होगी, यहाँ पे अपलोड कर देना। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड डिटेल कर देना। तो आपका ऐड डिटेल करने पर आपको इस प्रकार से आपको दिखने लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको, जैसे मैंने 24 में की, 31 से पास की है, तो इस प्रकार से आपका दिखने लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको फिर से क्लिक कर दो, क्या यहाँ पे जैसे सेव नेक्स्ट पे, यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा सेव एंड नेक्स्ट पे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा यू वांट टू सेव ट्रेड द टिल, तो आप यस कर देना, तो आपका सेव ओके आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा आपका पैनल मेरिट, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको सिलेक्ट पहले डिस्ट्रिक्ट करना है, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है बेटा, सॉरी कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट खोल लेना है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट दिख जाएंगे बहुत सारे, पन्ना, छतरपुर, सागर, जहाँ भी आपको करना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ध्यान से कि ब्लॉक कौन सा आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट संकुल ध्यान करना है, जहाँ पे संकुल करोगे आप, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको लेके जाना पड़ेगा, आपका जो निकलेगा ना, वो आपको लेके संकुल जाना पड़ेगा, वहाँ से वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तब जाके आपका वैलिड मानेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, इस प्रकार से सेलेक्ट कर लोगे आप यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, EKYC डिटेल, आपकी डिटेल दिखने लगेगी। से आप क्या कर दोगे, वहाँ पे डिटेल आपकी हो जाएगी, ठीक है, संकुल चुनने के बाद। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, जनरेट स्कोर, ठीक है। जनरेट स्कोर कार्ड, यहाँ पे जनरेट स्कोर कार्ड करने के लिए क्लिक करोगे यहाँ पे यहाँ पे आप क्या होगा, अब जब आप स्कोर कार्ड खोलोगे यहाँ से, ठीक है, तो आपको मिलेगा प्रोफाइल नोट लॉक्ड और संकुल वेरिफिकेशन पेंडिंग। आपको जो आपने जो ऐड किया है वो आपको संकुल से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे व्यू प्रोफाइल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इस प्रकार से आपको ये प्रोफाइल देखेगी। ये प्रोफाइल को आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से प्रिंट करने के बाद आप क्या करोगे, ये आप अपने संकुल ले जाओगे, जहाँ पे भी आपका संकुल पड़ता है वहाँ पे संकुल में दिखाना, तो वो वहाँ से आपका फिर स्कोर कार्ड जनरेट कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना था, ठीक है। पे थोड़ा और कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस क्लेम, लॉक एक्सपीरियंस क्लेम स्टेटस। अगर आपने एक्सपीरियंस जो आपने पढ़ाया है वो क्लेम किया होगा यहाँ से, तो यहाँ से करना था आपका एक्सपीरियंस क्लेम, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना सीज़न सेलेक्ट कर देना था 25-26। यहाँ पे आप अपना क्लेम पीरियड कर देते हैं यहाँ पे आप, ठीक। फिर यहाँ पे आप स्कूल दर्ज कर देते, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप क्या कर देते, स्कूल कोड, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना बैग, तो यहाँ से क्या हो जाता है, आपका सर्च करते तो आपका एक्सपीरियंस क्लेम दिखने लगता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने जानकारी डाल के यहाँ पे हो जाता, यहाँ पे जनरेटली ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि मैंने कर लिया है, इस वजह से शो नहीं हो रहा है, नहीं तो आपको दिखा देता। फिर यहाँ पे अपना लॉक एक्सपीरियंस का क्लेम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लॉक के लिए क्लिक यहाँ पे आ जाता, गेस्ट फैकल्टी सीजन डाल देते, क्लेम पीरियड ऑल कर देते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 2025-26 आप सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे सर्च कर देते हैं यहाँ पे अपना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शो हो जाता है, ठीक है। मेरा हो गया है, इस वजह से दिख नहीं रहा है। अब इसके बाद भी यहाँ पे क्या करते हैं, क्लेम एक्सपीरियंस क्लेम स्टेटस, यहाँ से आप स्टेटस से देख सकते थे कि आपका स्टेटस का हाँ क्या कैसा है, आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे मेरा यहाँ पे हो चुका, तो नो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मैंने इसमें पूरी जानकारी देना चाहा आपको। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें। धन्यवाद।